ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो वीडियो नंबर 1 में यानी कि जो मौजूद हैं, तो ये वीडियो नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज 1.2 की। तो इसमें यानी उसमें हमने जो सीखा था जी कि रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो यहाँ हम पहले रिड्यूस करेंगे और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। तो पहले हमने रिड्यूस करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब रिड्यूसिंग वाला काम मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं उसमें बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई, सो एक्स फोर इक्वल टू वाई स्केयर। ठीक है, इसकी स्केयरिंग कर दी थी, ये इसमें स्केयर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ यानी कि ये जो इक्वेशन है एक्स फोर, तो ये हो जाएगी जी वाई स्केयर, क्योंकि एक्स फोर वाई स्केयर के इक्वल है, माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, इसको आप किसी भी तीन मेथड जो मैंने आप लोगों को पहले बताए एक्सरसाइज 1.1 में, मतलब फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो ये फैक्टराइज हो रहा हो तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन आसान काम है जी। अब 64 है, 64 के फैक्टर हम बनाएंगे, ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करें तो 20 आ जाए। तो वो क्या होते हैं, 64 होते हैं, और इनको ऐड करें तो 20 आते हैं, लेकिन हमें तो -20 चाहिए। तो -20 कैसे आएगा, ये -16 -4, क्योंकि जब दोनों के साथ एक जैसी साइन हो तो ऐड होती है, -16 -4 ऐड होके -20। लेकिन -16 -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +64, ये दोनों चीज़ें काउंटर चेक करनी है आपने। तो ये हो गया जी 6y स्क्र। नाउ वी स्प्लिट दिस -20y इंटू 16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बनाएंगे फैक्टराइजेशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू फैक्टर, तो y -16, इनमें क्या कॉमन है जी, 4 कॉमन है, और -4 कॉमन। और याद रखेंगे जब भी माइनस नंबर कॉमन लेते हैं तो ये साइन बदल जाती है। तो y -16 4 जार 64 होते हैं, तो ये हो गया जी y -16। अब y -16 वंस अगेन कॉमन, और इधर हो गया जी y-4 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई एक तो ज़रूर 0 है। y-16 इक्वल टू 0 और y-4 इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो y को उधर 16 को उधर शिफ्ट करें तो ये y इक्वल टू 16, और इसको उधर 4 को शिफ्ट करें तो y इक्वल टू 4। तो नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y विच इज 16 एंड 4। लेकिन हमारे पास तो एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें तो x है, तो हमने y को किसके इक्वल लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के। मतलब हमारे पास जो चीज़ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, लेकिन हमने फाइंड किया है कि बट वाई इक्वल टू 16। तो हम इस वाई को 16 से रिप्लेस कर देंगे, तो देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि वाई की वैल्यू पुट कर दी 16। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, ये हम इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स का आंसर आ गया जी +-4। स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो +-4 में लिखते हैं, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अब इससे दूसरी वैल्यू जो है जो उसको देखें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब ये y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 4 के। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी हम दोनों साइड का स्केयरिंग करेंगे। तो 4 जो है वो 2 का स्केयर है, स्केयर स्केयर रूट कट गए, x इज इक्वल टू +-2। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज हैं x की, क्योंकि ये 4 डिग्री है इसकी इक्वेशन की, तो इसलिए इसकी जो आंसर है वो भी 4 होंगे। तो सॉल्यूशन सेट लिखें जी, +-2 +-4 जी। तो पार्ट 2,
x4 प्लस 16 x² -2 to 5 इक्वल टू 0। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब हम x² को y लेंगे और x⁴ जो है वो क्या हो जाएगा y², क्योंकि इसकी स्केयरिंग करेंगे तो ये वैल्यू। तो x⁴ को रिप्लेस करें तो ये हो गया y²। 16 x² को रिप्लेस करें तो ये y -2 to 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो 2 to 5 आ गया जी। अब 2 to 5 के हमने फैक्टर बनाने हैं, ये -2 to 5 है, इसका मतलब कि हमारा एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा। तो 25 9 जार 25 9 जार 2 to 5 होते हैं, और 25 में से 9 निकाल दे तो ये 16 भी हो जाते हैं। 25 - 9 16, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -225। जैसे बोले कि हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, y² प्लस 25y माइनस 9y -225 इक्वल टू 0। तो अब ये दो दो के पेयर बना के इनसे कॉमन निकालते हैं। y कॉमन, तो y कॉमन तो y प्लस 25, -9 कॉमन y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो y प्लस 25 और y -9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 25 0 हो सकता है, या y -9 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ से अगर इसको उधर शिफ्ट करें तो y इक्वल टू -25 हो गया जी, और ये हो गया y इक्वल टू 9। मतलब y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई जी। एक y इक्वल टू -25 आ गया, और एक y इक्वल टू 9 आ गया। जबकि y तो हमने लेट किया हुआ है क्या, x² इक्वल टू y, और y इक्वल टू -25। -25 को और 25 i/² भी लिख सकते हैं, आप इसकी माइनस हटा दें, ठीक है ना। तो i/² की वैल्यू चूंकि -1 होती है, तो ये हो गया जी x² इक्वल टू 25 i/²। x² इक्वल टू 5i/²। देखिए स्क्वायर रूट दोनों साइड का, तो x इक्वल टू ±5i/। ये इसका एक आंसर आ गया जी, एक साइड का। मतलब दूसरे क्या है, x² इक्वल टू y, और y हमारे पास ये आंसर आया हुआ जी क्या 9। इसको अब यहाँ प्लेस करें x² की जगह, तो x² इक्वल टू 9। ठीक हो गया जी। तो x² अब 3 9 के इक्वल होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू ±3। क्योंकि इसके भी देखें 4 डिग्री इक्वेशन थे, तो इसके 4 रूट्स हैं, तो ये इसके रूट्स हैं जी। नाउ यू कैन राइट सॉल्यूशन सेट ±5i/, और ±3। अगर वो यहाँ कहते हैं जी कि सिर्फ इसके रियल रूट्स आंसर में लिखें, तो फिर हम सिर्फ प्लस माइनस से 3 लिखते हैं जी। तो अब इसको भी हम पहले रिड्यूस करेंगे फॉर्म में, यानी कि x1 और 5 पावर 2 सेपरेट कर दिया, 2 और 5 को, +5x पावर 1 और 5 + 6 इक्वल टू 0। लेट करते हैं जी x पावर 1/5 को किसके इक्वल, y के, यहाँ y के इक्वल ऐड कर लिया, तो ये हो गया y² प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। y² प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसी तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम बड़े आराम के साथ इसके फैक्टर बन सकते हैं। 3 2s are 6 होते हैं, और 3 + 2 5 हो जाते हैं। ठीक है। तो y² प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, 2 कॉमन फ्रॉम सेकंड टू, तो y + 3
प्लस 2 कॉमन, y plus 3 2s are 6 equal to 0. So y plus 3 or y plus 2 equal to 0. So y plus 3 equal to 0 or y plus 2 equal to 0. So here y equal to minus 3 और y इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई जी y की। इन y को हम यहाँ जो हमने सपोजिशन की हुई है जी, x पावर 1/5 इक्वल टू y। तो जबकि y क्या हमें मिला है जी, y मिल गया जी y इक्वल टू -3। तो रिप्लेस करें जी y को -3 से, x रेज टू पावर 1/5 इक्वल टू -3। तो अब कैसे यहाँ से x हम कैसे फाइंड करेंगे जी, क्योंकि ये फिफ्थ रूट है तो इसकी पावर 5 ले लेते हैं, 5। ठीक, ये 5 और 5 कैंसिल हो गए। तो x रेज टू पावर जो है 5, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243। तो 243 x की वैल्यू आ गई, यानी ये x की वैल्यू हमें एक मिल गई। दूसरी, x अगेन x1/5 इक्वल टू y है, जबकि y हमने यहाँ फाइंड किया है जी -2। तो x1/5 इक्वल टू -2। अब इसको कैसे खत्म करेंगे जी, 5 दोनों तरफ पावर में ले लें तो ये कट गया, x इक्वल टू -2 रेज टू पावर 5 -32। तो सॉल्यूशन सेट इज -243 और -32। फोर पार्ट्स। अब इस तरह के ये हमने पीछे क्वेश्चन किया जिसको हमने रिड्यूस किया था, तो कैसे रिड्यूस किया था जी, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें y से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4 डिवाइडिंग बाई y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को हम मजीद यानी कि रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी फ्रैक्शन जो फॉर्म है ना 4 और y, इसको हम चेंज करेंगे, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, y के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी इन सबको। ठीक है, तो ये y और y कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास रहेगा जी 3y इंटू वाई विच इज 3y स्क्वेयर प्लस 4, और ये सॉरी y है तो 7y -7y इधर शिफ्ट कर दें तो 7y। तो 3y स्क्वेयर -7y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया है। ठीक है, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 4 3 12, 12 के फैक्टर बनाने हैं जी। कौन से फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर जो हमें -7 दे, दरमियान वाला आंसर y के साथ में -7 कैसे आ सकते हैं, -3 -4 -7। लेकिन आप चेक करें कि क्या -3 -4 मल्टीप्लाई होकर +12 आता है, यस आता है। तो लिहाजा हम इसको चेंज कर सकते हैं, -7y को -3y -4y, यानी -3y -4y -7y +4 इक्वल टू 0। फिर दो दो के पेयर बना के कॉमन, 3y कॉमन, y -1 -4 कॉमन, y -1। मैंने पहले ही बताया कि अगर माइनस जब कॉमन लेंगे तो आगे फिर साइन चेंज होगी। ये हो गया जी y -1, 3y -4 इक्वल टू 0। तो y -1 इक्वल टू 0 और 3y -4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आई जी, एक y इक्वल टू 1 आ गया और दूसरा y इक्वल टू 4/3, 4/3, यानी कि -4 को शिफ्ट किया +4 हो गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया
तो 4/3। हमने तो एक्स स्केयर इक्वल टू वाई लिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया हुआ है? एक्स स्केयर इक्वल टू वाई, जबकि वाई की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया 1। इस मतलब कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? ऐसे स्केयर रूट ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू 1 का स्केयर रूट 1 नहीं होता है। मतलब ये आपके पास एक आंसर आ गया, +-1। इसी तरह आप दूसरा जो एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई है और एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4/3 है, और अब हम लेंगे जी इसका स्केयर रूट दोनों तरफ। तो स्केयर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +-4 का अंडर रूट तो 2 हो जाता है, और 3 का अंडर रूट रिमूव नहीं होता, और उसको आप ऐसे ही लिखें जी, +-2/√3। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई जी x की। तो राइट एंड सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट इसका हो गया जी +-1 +-2/√3, 2/√3। 5x+1 + 3/x+1 = 8। तो इस तरह की भी इक्वेशन हमने पीछे रिड्यूस की हुई है। तो लेट x+1 इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल लेट कर लिया, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y 3/y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे? हम इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, जो y डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? यानी इसी से आप मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई कर दें तीनों टर्म्स को। तीनों टर्म y से मल्टीप्लाई हो गई जी। ठीक है, जब तीनों टर्म y से मल्टीप्लाई होंगे तो ये y और y ऊपर नीचे होने की वजह से कैंसिल होगी। 5y और y से मल्टीप्लाई हुआ तो 5y स्क्वायर +3 - 8y इक्वल टू 0। यानी 8y इधर शिफ्ट कर दिया, स्टैंडर्ड पैटर्न पे लिखेंगे जी, तो ये हो गया 8y + 3 इक्वल टू 0। यानी कि सॉल्व करने से पहले चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं, उसको उससे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो कितने हो गए? 15। 15 के फैक्टर बनाएंगे। क्या फैक्टर बनेंगे? 5 और 3। हमें रिक्वायर्ड है -8। कैसे आएगा? -5 -3 -8 होते हैं, ऐड होते हुए मल्टीप्लाई करें तो 15। बिल्कुल ठीक है जी, तो इसको आप लिख सकते हैं 5y² -5y -3y +3 इक्वल टू 0। कॉमन y, 5y बल्कि कॉमन लें, y-1 -3 कॉमन, y-1 यानी प्लस चेंज इनटू माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है। तो y-1 और 5y-3 इक्वल टू 0। यहाँ 5y रह गया, इधर -3, तो y-1 इक्वल टू 0 और 5y-3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू तो मिल गई जी, एक y इक्वल टू 1, और इससे क्या आएगी? 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू 3/5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 3/5। अब y इक्वल टू 1 है, जबकि हमने लिया हुआ है x+1 इक्वल टू वाई। क्या लेट किया हुआ है? x+1 इक्वल टू वाई। तो x+1 इक्वल टू 1 +1 -1 इक्वल टू 0, काट के x इक्वल टू 0, लिहाजा x की जो एक वैल्यू आई वो 0 है। ठीक हो गई। तो दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं जी, यहाँ भी y+1 इक्वल टू वाई, जबकि y की वैल्यू 3/5 है। 3/5, y इक्वल टू 3/5 -1। अब यहाँ लेते हैं जी एलसीएम। 5 है डिनोमिनेटर में, तो 5 इसका हो गया एलसीएम, तो मतलब ये आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और इधर भी, तो 5 आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हुआ 5, तो ऊपर क्या रहेगा जी? 3 माइनस 5। ठीक, y इक्वल टू -2/5
5। ये y की दूसरी वैल्यू आ गई, सॉरी x की, ये x है, x। तो x की वैल्यू आ गई, x+1 है, x+1, यहाँ x हो गया, ये x, और ये x =2/5। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 0 और -2 / 5, -2/5। 16 पार्ट नंबर 6। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो भी कुछ इस पैटर्न का, 5y² + 4 तो लेट करते हैं जी। लेट 5x² + 4 y, एंड 5x² क्या हो जाएगा, y-4, यानी कि ये सिर्फ 5y x² है ना, तो y-4 हो जाएगा। तो लिहाजा हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, 5x² की जगह y-4 प्लस 36 डिवाइडिंग बाई y, ये पूरा हमने y के इक्वल ले लिया, -16 = 0, 16 को भी शिफ्ट कर दिया। तो y + 36/y -16 -4 -20 = 0। अगेन हम इस y से जान छुड़ाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर में है, इसी y से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि दोनों साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया y से, इस तरह y से हमारी जान छूट जाएगी, इससे y और y खत्म। ये हो गया जी y² + 36 -20y = 0। स्टैंडर्ड पैटर्न पे लिखते हैं जी, 20y को इधर, 20y + 36 = 0। तो अब हम इसके बनाते हैं जी फैक्टर, 36 के ऐसे फैक्टर कि जिन दो को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -20 आ जाए। कौन से हो सकते हैं, 18 2s are -18 -2, -18 -2 -20 मल्टीप्लाई करें तो 36। प्लस ये हो गया जी y² -18y -2y + 36 = 0। ठीक, y कॉमन, y -18 -2 कॉमन, y -18, 18 2s are 36 होते हैं, साइन भी चेंज होगी और 18 2 भी चेंज होगी। तो y -18 और y -2 = 0। तो y -18 = 0 एंड y -2 = 0। प्लस यहाँ से लिखिए जी y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 18, जबकि हमने इधर क्या लिया हो जी, 5x² + 4 = y। तो 5x² + 4 = 18, y रिप्लेस हो गया 18 के साथ। तो 4 को तो शिफ्ट किया, तो 5x² = 18 - 4, 5x² 18 - 4 कितने हो गए, 14। x² = 14 डिवाइडिंग बाई 5। तो दोनों साइड पे करते हैं जी स्क्वायर रूट, तो x = ±14 डिवाइडिंग बाई 5। ठीक है जी, ये एक आंसर आ गया इसका, यानी कि एक साइड को हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा y -2 = 0, तो मतलब y की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो 5x² + 4 = 2, क्योंकि 5, यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ y है, ये हमने लेट किया हुआ है, ये देखें, ये लेट किया, 5x² + 4 = y। अब इस y को 2 से चेंज कर देते हैं, तो 5x² + 4 = -2, 5x² = -2 - 4, 5x² = -6, x² = -6 डिवाइडिंग बाई 5, x² =
-6, आप इसको 6 i/² भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 5, अंडर रूट ले लिया जी। ठीक है, अंडर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +/6 डिवाइडिंग बाई 5 i/। ठीक है, चूंकि i/² का जो है ना रिमूव हो गया, तो सोल्यूशन सेट लिखें ±√14/5 और ±√6/5। 2x4 - x³ - x+2 = 0, इस तरह की भी इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया हुआ है क्वेश्चन 1 में। कैसे जी? तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद x, सो ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x² से डिवाइड करेंगे जी, x², यहाँ भी x², यहाँ भी x²। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय x² से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो अब आप देखिए जी कि जब आपने इसको x² से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया जी 2x²। यहाँ एक x रह गया, -x। यहाँ क्या रह गया जी? -6। यहाँ क्या रह गया? 1/x। यहाँ क्या रह गया? 2/x² इक्वल टू 0। अब ये 2x² और इसके अंदर 2 कॉमन है, और इनको आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1/x²। इस x और इस -1/x में माइनस कॉमन है, तो x प्लस 1/x, माइनस कॉमन निकाल लिया तो -6 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको याद है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन को रिड्यूस किया हुआ है। तो लेट x प्लस 1/x इक्वल टू y। तो जब ये y के इक्वल है तो फिर x² प्लस 1/x² +2। तो +2 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो -2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मेरी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो। x² प्लस 1/x², ये हो गया y² -2 के साथ, -y -6 इक्वल टू 0। 2y² -4 -y -6 इक्वल टू 0। 2y² -y -10 इक्वल टू 0। अब देखिए 2y² -y -10 जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है जी इक्वेशन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि लिखने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसके फैक्टर क्या बनने जा रहे हैं जी? 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो -20। ठीक है, फैक्टर हुए जी 5 4, और हमें चाहिए -1, तो -5 + 4 -1 हो जाता है। लिहाजा आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, -5y + 4y -10 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में y कॉमन, क्या हो जाएगा? 2y -5 + 2 कॉमन, 2y -5 इक्वल टू 0। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगी जी, 2y -5 और y + 2 इक्वल टू 0। तो 2y -5 इक्वल टू 0, y + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू लिख सकते हैं जी 5/2, और यहाँ से y की वैल्यू लिख सकते हैं -2। जबकि y हमने क्या लेट किया हुआ है जी? y तो हमने लेट किया हुआ है x + 1/x, x + 1/x हमने लेट किया हुआ है y, तो ये इक्वल टू 5/2। ये ठीक है, ये हमने y लेट किया हुआ है x + 1/x, तो y को रिप्लेस कर दिया x + 1/x के साथ। डिनोमिनेटर में 2x है जी, तो इनसे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x के साथ, ताकि इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये रिमूव हो जाए।
फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी 2x के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x है। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया जी, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया 2x। ये x और ये x कैंसिल हो गए। तो अब जो बाकी रह गया उसको लिखते हैं जी, 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 5x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें जी, 5x को इधर शिफ्ट कर दिया, -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 4। ठीक है, तो 4 के फैक्टर हम बनाने जा रहे हैं जी, क्या? 4 1 4, -4 -1 -5 हो जाते हैं। तो 2x स्क्र -4x -x प्लस 2 फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जी। तो फैक्टराइजेशन तो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कैसे करनी है, बल्कि हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। 2x कॉमन, x -2, -1 कॉमन, माइनस कॉमन लिया, साइन बदलेगी, x -2। तो x -2 इक्वल टू, यार तो ये हो गया जी x-2, और इधर हो गया 2x-1 इक्वल टू 0। तो x-2 इक्वल टू 0 और 2x-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। ये x की वैल्यूज आ गई जी यहाँ। अब इसी तरह हम इस दूसरी साइड को भी सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू -2 है, जबकि y की वैल्यू x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है। तो यहाँ भी हम x से जान छुड़ाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में x है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है जी उसी के साथ, x है जी। x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, इधर भी x से मल्टीप्लाई, ये x और x कैंसिल हो गए जी। तो ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के फैक्टर 1 1 ज़ार 1 होते हैं, तो मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x को x प्लस x लिख लिया, दो दो के पेयर बन गए। x कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन ले निकाल दिया। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 सिमिलर फैक्टर हैं, तो a की वैल्यू x की दे रहे हैं -1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू -1 है, और यहाँ ये x की वैल्यू जो है वो 2 और 1/2 है। तो सॉल्यूशन सेट में आप इन सारी वैल्यू को लिखेंगे, -1, 2 और 1/2, इन सबको लिखेंगे। ठीक है, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जी, कि इसको भी हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, 11x³ -146x² 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे जी इसका, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करने के बाद जिसको हमने रिड्यूस कर लिया जी, ये हो गया 12x², और ये हो गया 11x, और ये -46 प्लस 11/x प्लस 12/x² इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट में 12 कॉमन है, तो इनको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं x² और 1/x²। इस इन दोनों में 11 कॉमन है, प्लस 11x प्लस 1/x²।
एक्स माइनस 146 इक्वल टू 0। तो लेट करें जी, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू वाई स्केयर किया तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 है, जो कि दूसरी तरफ जाके -2 में चेंज हो गया। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर को वाई स्केयर -2 से चेंज करेंगे, वाई स्केयर -2 से 11 को चेंज किए, ये एक्स प्लस 1/x को वाई से -146। तो 12y² -12 2 = 24, 11y -146। तो 12y² प्लस 11y, इन दोनों को ऐड कर दिया तो -170 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है मैं इस पे फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। 12, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू -170। तो y इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पता है ना आप लोगों को, किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो इसमें हम वैल्यू चेंज करेंगे जी, -b है वहाँ फार्मूले में, तो -11 प्लस -11² हो गया जी 121, -4, a है 12, c है -170 डिवाइडिंग बाई 2a, 2 × 12। ठीक हो गया जी। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं जी, y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस के 121 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होके आपको देगा जी 8160। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, इसमें 24 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से मज़ीद हम निकालने के से पहले एक दो स्टेप और करते हैं जी, इनको आपस में करेंगे ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 8281, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 24। तो -11 प्लस -91, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 91 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 डिवाइडिंग बाई 24। तो यहाँ यानी कि इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 10/3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 17/4। ठीक है, कैसे देखिए, मैं चलो कर देता हूँ, -11 -91 डिवाइडिंग बाई 24, और दूसरी वैल्यू आ रही है जी -11 प्लस 91 डिवाइडिंग बाई 24। तो y इज इक्वल टू, अब यानी कि इनको ऐड किया तो ये हो गया -102 डिवाइडिंग बाई 24, और इनको ऐड किया तो ये हो गया 80 डिवाइडिंग बाई 24। तो ये आपस में यानी कि कटेंगे, ठीक है, तो ये कट के तो ये आपको देंगे जी -17 और 4। ठीक है, 3 से यानी कि काट रहे हैं, ये 6 है। ठीक है, 6 4 जार 24, 6 1 जार 6 42, और 7 6 जार 42, -17/4। और इधर आ गई जी y की वैल्यू, ये भी आपस में यानी कि कटेंगे। तो 3 से 8 से काट रहे हैं 10 और 3, मतलब 10/3, 10/3। ठीक होगी जी। तो y की वैल्यू -17/4 और y की वैल्यू 10/3। अब यहाँ से y की वैल्यू यानी कि इसको, अब y तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू -17/4। 4x से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी। अब चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं जरा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ 4x से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 4x से, और ये भी 4x से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो गया 4x स्क्वायर,
और यहाँ x x से कट गया, सिर्फ 4, और इधर यानी कि ये 4 भी 4 से कैंसिल हो गया, -17x। तो 4x² प्लस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 4 ज़ा 16, तो 16 इसके जो है ना वो बन गए रूट्स, मतलब तो उसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा जी कि 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 4। तो x प्लस 4, 4x प्लस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो गई -4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी -1/4, -1/4। ठीक है, तो ये 4 है जी, यानी कि ये दो x की वैल्यू इधर से आपको मिल चुकी है जी। अब इसी तरह दूसरी साइड को भी सॉल्व करते हुए इसको आप लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है इसके 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ ये भी, 3x से मल्टीप्लाई हुआ ये भी, और 3x से मल्टीप्लाई हुआ ये भी। तो कैंसिलेशन होगी और मल्टीप्लिकेशन होगी जी। 3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x², और ये x और ये x काट गए तो +3, ये 3 और 3 काट गए तो हो गए 10x। तो 3x² -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9, तो 3x² -9x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में 3x कॉमन, तो x -3, 3 3 ज़ा 9 होते हैं, तो -1 कॉमन, x -3, देखिए x -3 और 3x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x -3 इक्वल टू 0, हाँ, 3x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1/3। तो ये भी x की वैल्यू आ गई जी, मतलब ये x की वैल्यू है और इधर ये x की वैल्यू है। अब आप इनको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, या मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में भी लिखना ज़रूरी है जी। -4, 3, -1/4 और 1/3, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब यहाँ यानी कि हमें ये इक्वेशन की फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई दी हुई है, यहाँ हमने सिर्फ लेट करना है। लेट x -1/x इक्वल टू y, तो x² प्लस 1/x² -2, जो कि उधर जाके +2 हो जाएगा y² के साथ, ठीक है, -2। तो 4y² प्लस 2 माइनस y -11 इक्वल टू 0। तो 4y² प्लस 4 टाइम 2 8, this y to 11 इक्वल टू 0। 4y² लाइक टर्म्स को ऐड करें, +8 -11 -3, 4 3 ज़ा 12 हो गए जी। कितने हो गए? 4 3 ज़ा 12। तो यही इसके फैक्टर भी बन जाएंगे। 4 3 ज़ा -12 है, -12 के फैक्टर 4 3 ज़ा 12, हमें -1 चाहिए, तो -4 + 3, तो 4y² -4y प्लस 3y -3 इक्वल टू 0। 4y
कॉमन y माइनस वन, 3 कॉमन y माइनस वन इक्वल टू 0, y माइनस वन 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस वन इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 1 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3/4। ठीक है, मतलब ये जो हो 3 इधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -3/4। अब ये y की दो वैल्यू है जी, एक y इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1/x जो है वो y के इक्वल लिया हुआ है हमने, ये 1 हो गया। ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी इनको, तो ये मतलब फ्रैक्शन फॉर्म इसकी रिमूव करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी x से मल्टीप्लाई, ये भी x से मल्टीप्लाई, ये भी x से मल्टीप्लाई हो गया जी। ठीक हो गया जी, यानी वही पैटर्न चला रहे हैं जो हमने पहले भी कर चुके हैं कई क्वेश्चन के ऊपर। -1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और ये -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, मतलब ये इस फॉर्म का जो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हो गया। तो एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं, और मतलब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर हमने वैल्यू प्लेस करनी है, -b है तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 2, तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 5 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये x की एक वैल्यू आ गई आपके पास, 1 प्लस माइनस 5/2। ठीक है जी, इस तरह दूसरी साइड पे हम सॉल्व करेंगे इसको, जो कि -3/4 वैल्यू है y की, y इक्वल टू -3/4। तो y हो गया जी x प्लस 1, माइनस है सॉरी, x -1/x इक्वल टू -3/4। तो इसकी भी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करने के लिए हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4x है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 4x, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4x। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ ये 4x और ये हो गया 4x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल, -4, ये 4 और 4 कैंसिल, इक्वल टू -3x। इधर शिफ्ट करें, ये 4x स्क्वायर प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। अब इसके भी चूंकि फैक्टर नहीं बनते, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -4। तो उसी फार्मूले में वो जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो रिप्लेस करेंगे, -3 b की वैल्यू प्लस -3 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर -4 a की वैल्यू भी 4 है, c की वैल्यू भी 4 है, डिवाइडिंग बाई 2, और a की वैल्यू -3 प्लस -3 स्क्वायर हो गया जी 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 डिवाइडिंग बाई 8। तो -3 प्लस -73 डिवाइडिंग बाई 8। तो ये दो x की वैल्यू आ गई जी, तो जिनको आप सॉल्यूशन सेट में
लिख सकते हैं। 1 ± √5 डिवाइडिंग बाई 2 और -3 ± √3 डिवाइडिंग बाई 8। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यू आ गई है एक्स के लिए। अब ये इस फॉर्म में आगे जीते, जिसको भी हमने किया हुआ है पहले क्वेश्चन को रिड्यूस फॉर्म में, कि 2 raised to power x y है, तो 2 raised to power 2x जो है वो y स्केयर हो जाएगा। मतलब ये हो गया y स्केयर -34y प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम 64 के ऐसे फैक्टर दो ढूंढने जा रहे हैं जी, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -34 आए। तो नॉन अदर देन -32 -2, 32 2 ज़ार 64 और सब्ट्रैक्ट करें तो -34। तो वाई स्केयर -32y -2y प्लस 64 इक्वल टू 0। y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू -2y -32 इक्वल टू 0। सो y -32 और y -2 इक्वल टू 0। सो y -32 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 32 और y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 32 हो गया जी, और इधर हमें y लिया हुआ है जी किसके इक्वल, 2 raised to power x। 32 को भी हम लिख सकते हैं 2 raised to power x, कितने, 2 raised to power 5, 32 होते हैं। तो x की वैल्यू दोनों में से क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इस तरह दूसरी साइड पे देखें, अगर x की y की वैल्यू तो वो है 2, तो 2 raised to power x, y तो 2 raised to power x है, ये 2 है, इसमें पावर 1 है, तो x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5 होगी। तो सॉल्यूशन सेट हुआ 5 और 1। ओके, यहाँ भी वही हम करेंगे, 3 power x इक्वल टू वाई और 3 power 2x इक्वल टू वाई स्केयर। जैसे ये फर्स्ट जो है ये वाई स्केयर में चेंज हो गया, -12y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 9 3 ज़ार 27 होते हैं जी, यानी कि 9 3 ज़ार, हमें -12 चाहिए तो दोनों माइनस होंगे, -9 -3। तो वाई स्केयर -9y -3y प्लस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन, y -9 -3 कॉमन, y -9 इक्वल टू 0। सो y -9 -3 इक्वल टू 0। तो y -9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 9 है जी, जबकि y हमने लेट किया हुआ है किसके इक्वल, 3 raised to power x के इक्वल लेट किया हुआ है। तो 3 raised to power x, 3 raised to power 2, 3 3 ज़ार 9 होते हैं। तो दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। दूसरे जो वैल्यू है y की वो है 3, जबकि y हमने लेट किया हुआ है 3 power x। इसको 3 को आप 3 power 1 भी लिख सकते हैं यहाँ भी, यानी कि बेस एक जैसे हैं, x इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट हम लिख लेंगे इसमें 2 और 1, 2 और 1। तो इस पे आए जी, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। लेट 5 raised to power x equal to y, 5 raised to power 2x equal to y स्केयर, जो हो गया y स्केयर 150y 3125 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई है 3125।
अब इसमें हम यानी कि ए हो गया जी 1, बी हो गया -150, सी हो गया जी 3125। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -150 वाला फार्मूला ये -b प्लस माइनस बी स्क्र -4 इज सी डिवाइडिंग बाई 2a। तो प्लस माइनस बी स्क्र यानी कि -150 स्क्र -4ac टू 1 डिवाइडिंग बाई 2a। y इक्वल टू ये हो गया 150 प्लस माइनस 150 स्क्र। 150 स्क्र जो है ना वो हो गया आपके पास 2500 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 डिवाइडिंग बाई 2। तो 150 प्लस माइनस अंडर रूट इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाती जी 10,000 डिवाइडिंग बाई 2। तो 150 प्लस माइनस 100 डिवाइडिंग बाई 2। तो y की दो वैल्यू आ रही है जी कि 150 प्लस 100 डिवाइडिंग बाई 2 और 150 -100 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हो गया 250 डिवाइडिंग बाई 2 और 125, यानी कि जहाँ y की वैल्यू जो है वो 125 आ गई है। ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है जी 50 डिवाइडिंग बाई 2, तो y की वैल्यू आ जाती है 25। जबकि y तो हमने लिया हुआ 5 पावर x और 125 5 पावर 3 होते हैं जी, 5 पावर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 3, क्योंकि 5 5 से। और इधर y की वैल्यू इसी तरह 5 पावर x और 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, ये भी x इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू मिल गई जी हमें, तो सॉल्यूशन सेट हुआ 3 और 2, 3 और 2। ठीक है जी। तो ये यानी कि आपके पास जो है इसका आ गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, x+2x-3x+10 एंड x+5। तो इस पे भी हमने यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हमने किए थे वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम ये जो कांस्टेंट है ना इनको हम ऐड करते हैं, यानी 2 - 3 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये 3। तो इनको फिर जो है यानी कि 2 - 3 - 1 और -1 प्लस 10 9, 9 प्लस 5 14, 14 और ये जनाब हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 14/2 7। इस मतलब कि हमने इनको इस तरह अरेंज करना है कि ये इनका जो है वो प्रोडक्ट का सम जो है वो 7 आ रहा है। जैसे देखें 2 + 5 करें तो 7 आ जाता है, मतलब हम इसको इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, x+2 और x+5। ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह -3 + 10 इनको भी +7 आ जाता है, तो x-3 एंड x+10 +396 इक्वल टू 0। -396 है जिसको इक्वल के दूसरी तरफ कर दिया तो प्लस में चेंज हो गया। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट में पहले आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, अभी मैं यहाँ डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। x² + 7x + 10, 5 टाइम 2 10। ठीक है। और इससे इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो x² + 7x - 30 +396 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x² + 7x, x² + 7x, इसको हम लेट करते हैं कि लेट x²
प्लस 7x इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10, और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 30 प्लस 396 इक्वल टू 0। अब इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वाई स्केयर -20y -300। ठीक है जी। तो +396 इक्वल टू 0। सो वाई स्केयर -20y, अब 300 -300 प्लस 396, तो ये सिर्फ 96 रह जाते हैं। सिर्फ कितने रह गए, 96। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 96 के फैक्टर अगर हम बनाएं, 12 8 सो -12 -8 -20, और -12 -8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +96। तो वाई स्केयर -12y -8y +96 इक्वल टू 0। y कॉमन, y -12 -8 y -12 इक्वल टू 0। तो y -12 और y -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यानी कि इस फैक्टर से फर्स्ट से हमें मिल गया जी y -12 इक्वल टू 0, और y -8 इक्वल टू 0। यानी कि दोनों फैक्टर में से कोई एक तो जरूर 0 जरूर है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। तो y इक्वल टू 12, जबकि y हमने यहाँ लेट किया हुआ है क्या, x² + 7x, ये y हमने इसके इक्वल लेट किया हुआ है। तो y को रिप्लेस कर दीजिए x² + 7 के साथ, x² + 7x, और -12 इधर शिफ्ट कर दें जी, तो ये हो गया जी। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो 4 12 के 4 3 12 तो आते हैं, लेकिन वो क्योंकि -12 है तो हमें एक फैक्टर नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें वो दे दे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -12 आ जाए और सम 7 आ जाए। ठीक है। तो हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। a = 1, b = 7, c = -12। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या है जी, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो x = -7 प्लस माइनस b² 49 -4a और c 12 डिवाइडिंग बाई 2a यानी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। b की जगह -7, जहाँ भी b² है फॉर्मूले में, -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12, और डिवाइड बाई 2a, अगेन a = 1। सो x = -7 प्लस माइनस 7² 49 माइनस माइनस प्लस 12 4s are 48 डिवाइड बाई 2। तो x = -7 प्लस माइनस, अब हम इन दोनों को जो है वो कर लेते हैं जी ऐड। तो ये हो गया 7, 4 + 4 8 97 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी इसका, -7 प्लस माइनस √97/2। इस तरह दूसरी साइड जो हमारे पास है, जिसकी वैल्यू क्या है जी, y = 8। ठीक है, y -8 = 0, y = 8। सो y once again we replace with x² + 7x = 8 है। -8 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब -8 के फैक्टर हम बना सकते हैं क्या, +8x -x -8 = 0। 8 1s are 8। ठीक है, तो 8 - 1 7 हो जाते हैं। तो x कॉमन, x + 8, -1 कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, x + 8।
अब हमने देखा x+8 दोनों जगह पर ये बराबर है, x+8 x-1 इक्वल टू 0, x+8 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 1 यहाँ, और इधर भी ये हमारे पास मौजूद है। तो सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख सकते हैं, solution set is, एक तो -7 प्लस माइनस √97 डिवाइड बाई 2 -8 और 1। तो ये इसका जी हो गया सॉल्यूशन सेट। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब हमने देखना है कि किस किस को हम आखिर कंबाइन करें कि हमें जो है वो इनके दो दो पेयर बना के हम इनको सॉल्व कर सकें। तो देखिए जी, इसके साथ तो कांस्टेंट कोई नहीं है, कांस्टेंट यहाँ क्या है जी, -1 है, मैं इधर कर देता हूँ, -1 +2 +3 डिवाइड किया तो ये हो गया जी 3 + 2 5, 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो 2 किन से आता है जी, एक x और x+2 से, यानी इन दोनों को कंबाइन करने से -1 +3 भी 2 हो जाते हैं, मतलब x के साथ x+2 कंबाइन करेंगे और x-1 के साथ x+3 कंबाइन करेंगे, -40 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 3 - 1 2 होता है और इधर ये 2 है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 2x, तो x से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो x² + 3x, -x से मल्टीप्लाई किया तो -x - 3 -40 इक्वल टू 0। तो x² + 2x, x का 3x - x + 2x -3 -40 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके करेंगे जी, लेट x² + 2x इक्वल टू y। तो हो गया ये y और ये y - 3, y - 3 -40 इक्वल टू 0। तो y² -3y -40 इक्वल टू 0, यानी कि इसको हमने इस तरह स्प्लिट कर दिया जी। ठीक है, यानी कि y² -3y -40। अब -40 के अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बन सकते हैं जी, 8 5 40 होते हैं, हमें पता है, और -8 + 5 करें तो -3 भी हो जाता है। हम इस तरह इसके फैक्टर बना सकते हैं, y² -8y + 5y -40 इक्वल टू 0। y कॉमन, y -8 +5 कॉमन, y -8, तो y -8 और y +5 इक्वल टू 0। क्लियर जी। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी हमें, एक y -8 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या मिलेगी जी, y +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 8 हो गया। तो y क्या है, y तो हमने यहाँ देखिए क्या लिया हुआ है, x² + 2x, x² + 2x, तो यहाँ रिप्लेस कर दें, x² + 2x -8 इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर बनाए, -8 के जो है ना फैक्टर बन सकते हैं जी, 4 2s are 8, तो 4 - 2 + 2 भी हो जाता है, मतलब ये +2 हमें चाहिए ना यहाँ, तो ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो x² + 4x -2x -8 इक्वल टू 0।
x plus 4 minus 2 x plus 4 equal to 0. x plus 4 x minus 2 equal to 0. तो x plus 4 equal to 0, x minus 2 equal to 0. तो x equal to -4 और x equal to 2, यानी कि x की यहाँ से दो वैल्यू हमें मिल गई हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड पे सॉल्व करते हैं जी इनको। y plus 5 equal to, तो y equal to -5, तो इस तरह चूंकि y तो x स्क्वायर प्लस 2x के इक्वल है, हम भी रिप्लेस करें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर नहीं बनते, 5 को कोई ऐसे फैक्टर जो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 मिल जाए। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। इसके अंदर वैल्यू प्लेस करते हैं, माइनस बी -2 प्लस माइनस बी स्क्र -4ac divided by 2a. So x is equal to -2 plus minus 2 स्क्वायर हो गया जी 4, -5 4s are 20 dividing by 2. X is equal to -2 plus minus -16 by 20. तो -2 प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हैं जी 4i/स्क्वायर, -1i/स्क्वायर के इक्वल होता है 16 जो है वो 4 इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये दोनों के स्क्वायर हैं यहाँ, तो ये रिमूव हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4i/ डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 कॉमन निकाल लें, तो -1 प्लस माइनस 2i/ डिवाइडिंग बाई 2, 2 से कट गया। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2i/। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हो गया जी सॉल्यूशन सेट। क्या उसके अंदर ये तीनों वैल्यू हम लिख देंगे, -4 2 यानी ये दोनों, और ये भी -1 प्लस माइनस 2i/। x minus 2, x minus 6, x plus 4, x plus 8 प्लस 256। तो यहाँ भी इनको देखिए कि ये -2 -6 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडिंग बाई 2। तो इनको ऐड किया तो 4 आ गया, 4/2 तो 2, यानी कि हमने इनको इस तरह कंबाइन करना है कि हमें 2 मिलेगी। तो -2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाते हैं, मतलब आप इसको ये कंबाइन कर सकते हैं, x -2 x प्लस 4, और इसी तरह -6 प्लस 8 ये भी +2 देते हैं हमें। तो x -6 x प्लस 8 प्लस 256 इक्वल टू 0। इनको कंबाइन किया तो हो गया जी x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +4x, अब -2 मल्टीप्लाई होगा जी तो -2x, -2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8। यहाँ भी x इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 8x, फिर -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -6x -48 प्लस 256 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 4x -2x प्लस 2x -8, so x square 8x -6x plus 2x -48 plus 256।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये दोनों जगह पर मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां से हो गया जी y-8, y-48 प्लस 256 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब y इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर माइनस 48y, ठीक हो गया जी। यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके इसके साथ। और इसी तरह -8 मल्टीप्लाई होगा -8y माइनस माइनस प्लस 384 प्लस 256 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर, अब ये इनको आपस में ऐड किया तो -56y प्लस ये दोनों ऐड होकर 640 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन सकते हैं 640 के, क्या फैक्टर बन सकते हैं जी? 40 और 16 माइनस माइनस 40 और 16 मल्टीप्लाई किया 646 और ऐड करें तो -56। तो ये हो गया जी -40y माइनस 16y प्लस 640 इक्वल टू 0। उसी तरह दो दो के पेयर बना के कॉमन निकालें, y कॉमन, y -40 -16 कॉमन, y -40 इक्वल टू 0। तो y-40 और y-16 इक्वल टू 0। सॉरी, y-40 इक्वल टू 0 और y-16 इक्वल टू 0। तो y-40 का मतलब है कि y इक्वल टू 40। अब y क्या है? y तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 40 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो -40 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब इसके फैक्टर तो नहीं बनते, हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, 2 और c की वैल्यू -40। क्वाड्रेटिक फार्मूला वही -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। इसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं जी, -b और फिर बी स्क्वायर, बी क्या है? 2 स्क्वायर -4a1c-40 डिवाइडिंग बाई 2। तो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना हुआ जी? 4 माइनस माइनस प्लस 44 आर 160 डिवाइडिंग बाई 2। -2 प्लस माइनस 164 तो 164 का स्क्वायर रूट अगर आप रिमूव करें तो -2 प्लस माइनस 241 मतलब 441 164 हो जाते हैं। 4 का स्क्वायर रूट रिमूव हो गया 2। तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस √41 डिवाइडिंग बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल। अच्छा, बाज बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको S2 को S2 से कैंसिल करते हैं, S2 को छोड़ देते हैं। नहीं, ऊपर चूंकि दो टर्म है तो दोनों में से पहले कॉमन निकालें। जब कॉमन निकालेंगे तो फिर आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √41। ये एक आंसर आ गया। तो अब दूसरा क्या है? y-16। तो y इक्वल टू 16, y तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -16 इक्वल टू 0।
यहाँ भी 16 के ऐसे फैक्टर नहीं है जो हमें 2 दे दें, तो हम इसको करते हैं जी a = 1, b = 2, c = -16। तो x इसी फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे, b -2 ± b² यानी कि 2² -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -16 डिवाइडिंग बाय 2a, ये बना। So x = -2 ± 2², 4 -16, 4s are 64 dividing by 2। तो -2 ± 68 दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2। x = -2 ± तो इसको आप लिख सकते हैं जी 4 17 तो 4 का अंडर रूट रिमूव हो जाता है, तो √17, 2√17 डिवाइडिंग बाय 2, 2 कॉमन, -1 ± √17 डिवाइडिंग बाय 2, 2 2 से कट गया। x की वैल्यू आ गई जी -1 ± √17। तो लिहाजा अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, क्या -1 ± √41, और दूसरा ये -1 ± √17। जी ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स, यानी कि 1 से लेके 15 तक, यानी हर पार्ट को बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो कर दिया है। तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो थोड़े से तहम्मुल मजाजी से वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। आप स्किप करते हुए जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी आपको। अब ये जी कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है हमने, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। अच्छा, डायरेक्ट सॉल्व करें, देखिए 2 1s आर, इसको हम करें तो 2 1s आर 2, और 2 के फैक्टर बनते हैं 2 1s आर 2, -2 -1 -3। लिहाजा इसको हम कर सकते हैं जिस फैक्टराइज 2x4 -2x² -x² + 1 = 0। सो मेक अ पेयर ऑफ 2, तो इनमें से कॉमन निकालें जी, 2x² कॉमन, 2x² कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या रहा जी x² -1, यहाँ से क्या कॉमन हो गया -1, तो x² -1 = 0। x² -1 और 2x² -1, तो x² -1 = 0, 2x² -1 = 0। यहाँ से करें जी x² = 1, तो x² = 1 है, दोनों तरफ अंडर रूट लें, x = ±1। क्लियर। यहाँ से x² यानी कि 2x² है, इधर गया -1, उधर गया 1 हो गया, x² 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, और इसका अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो x = ±1/√2। लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, +-1 +-1/√2। फाइंड ओनली रियल रूट्स, रियल रूट्स हमने फाइंड करने हैं जी इसके। 8 1s are 8 -8, यानी कि जिसके फैक्टर बनाने हैं जो उसके, तो 8 1s are 8 ही आएंगे, -8 + 1 -7, तो 8x6 -8x³ +x³ -1 = 0। x³ टेक कॉमन, 8x³, तो यहाँ रहेगा जी x³ -1 +1 x³ -1 = 0। तो x³ -1
8x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर तो हमें ये कंप्लीट रूट फाइंड करने होते हैं ना इसके, यानी कि कम्प्लेक्स भी, तो फिर हम इस x³ माइनस 1 का फार्मूला ओपन करते a³ माइनस b³ का। चूंकि हमें उसने कहा जी सिर्फ रियल रूट फाइंड करें, तो हम इसको अभी क्या करेंगे कि इसका क्यूब रूट दोनों तरफ ले लें। क्यूब रूट x को इधर कैंसिल कर गया और यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है ये, और इसी तरह दूसरे सॉल्व को सॉल्व करें। 8x³ इक्वल टू -1, x³ इज इक्वल टू -1/8, x³ इज इक्वल टू -1/2 क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल, x इज इक्वल टू -1/2। तो सॉल्यूशन सेट हो गया जी 1 और -1/2। सिर्फ रियल रूट्स की बात की थी उसने, इसलिए हमने इसको इस तरह सॉल्व किया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हर टर्म मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब क्या रहे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके x4, 2x स्क्वायर इधर शिफ्ट हो गया तो -2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 के फैक्टर 1 1 और 1 होते हैं, -1 -1 -2 भी आ जाता है जी। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर -1, -1 कॉमन एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सिमिलर फैक्टर है, मतलब दूसरा फैक्टर भी इसका यही है, इक्वल टू 1 अंडर रूट लें जी दोनों तरफ। तो x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास तो आ गई जी +-1। तो सॉल्यूशन सेट में हम चूंकि रेपिटेशन नहीं लिखते, हम सिर्फ यही लिखेंगे, क्योंकि दूसरे को सॉल्व करेंगे उससे भी आपके यही रूट्स आएंगे, तो +-1। तो अब यहाँ भी कह रहे हैं जी विदाउट सब्स्टिट्यूशन, तो हम इसको सॉल्व करते हुए ये करेंगे जी कि 4 1s are 4। तो इसके जो है ना फैक्टर बन रहे हैं 4 के फैक्टर जो है ना वो नहीं आते, तो हम इसके वो कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, अब चूंकि फार्मूला जब लगाते हैं तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्र -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। अब x की बजाय यहाँ क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, 2x, 2 रेज टू पावर 2x, सॉरी 2 रेज टू पावर x, ये यूज हो रहा है इसके अंदर, 2 रेज टू पावर x, यानी कि वेरिएबल है इसमें। तो हम इसको -b फार्मूले में माइनस, और 4 की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस, फिर -4 स्क्वायर फार्मूले में, मतलब b स्क्वायर, और a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 डिवाइडिंग बाई 2 और 4। तो 2 रेज टू पावर x, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस, -4 स्क्वायर 16 और 4 4s are 16 डिवाइडिंग बाई 4 2s are 8। 2 रेज टू पावर x प्लस माइनस 0 डिवाइडिंग बाई 8। So 2 raised to power x, 4/8,
4 कैंसिल करता है 8 को विद 2, जैसे हो गया जी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2। सो 2 रेज टू पावर x, अब 1/2 को लिख सकते हैं जी 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1। यहाँ से दोनों के बेस सेम है, तो x की वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हैं -1। तो सॉल्यूशन सेट इज -1। ठीक है जी। तो ये होगी जी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया।